व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्केरी टॉक्स। हमारी आने वाली तमाम अगली वीडियोस की अपडेट्स हासिल करने के लिए मेरे चैनल स्केरी टॉक्स को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी आने वाली हर अगली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो व्यूअर्स, हमारी आज की स्टोरी है एक खूनी सड़क के बारे में जो कि सर्द रातों में और भी ज़्यादा खौफनाक दिखाई देती थी और उसके बारे में लोगों ने बहुत सी बातें और अफवाहें सुन रखी थीं। तो चलिए अपनी ये कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि जहां आजकल बहुत से लोग बोलते हैं कि हमारे साथ ये वाक़या हुआ, वो वाक़या हुआ, तो वहीं पर बहुत से लोग ऐसे भी मौजूद हैं जो ये सब झूठ समझते हैं और कहते हैं कि ऐसा वैसा कुछ नहीं होता और ऐसी चीज़ें सिर्फ किस्सों कहानियों में ही पाई जाती हैं। शायद मैं भी ऐसा ही था, लेकिन मैं समझता हूँ कि ऐसा कुछ तो होता है जिससे लोग खौफज़दा हो जाते हैं। जैसा कि अब जदीद साइंस और टेक्नोलॉजी का दौर है, लेकिन फिर भी बहुत से लोग आज भी कहीं ना कहीं वाक़यात से खौफज़दा ही नज़र आते हैं। इसकी वजह ये भी है कि जैसे हम इस दुनिया में रहते हैं वैसे और भी कई मखलूक़ात हमारे इर्द गिर्द मौजूद हैं। कुछ मखलूक़ात को हम देख सकते हैं और कुछ ऐसे भी मखलूक़ात हैं जिनको आज तक हमने देखा ही नहीं है। ये वो चीज़ें हैं जो कि ज़्यादातर वीरान जगहों पर, खाली पड़े मकानों में, पुराने दरख्तों पर या फिर गंदी जगहों पर अक्सर ही पाई जाती हैं, क्योंकि इन चीज़ों को वीरानी और अंधेरा ही पसंद होता है ताकि इनका किसी भी इंसान से सामना ना हो। इन चीज़ों में कुछ ऐसी इकसाम होती हैं जो इंसान को सिर्फ डराती हैं और कुछ ऐसी भी होती हैं जो इंसान को नुकसान भी पहुंचा देती हैं। जैसा कि हम अकेले किसी सुनसान जगह से गुजरते हैं तो अचानक वहाँ किसी खौफनाक आवाज़ के आने की वजह से हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि आप इस चीज़ की हदूद से गुजर रहे होते हैं। हम इसको देख नहीं सकते लेकिन महसूस ज़रूर कर लेते हैं, और अगर कभी ये चीज़ें हमारे सामने रोनुमा हो जाएं तो हम बहुत ज़्यादा डर जाते हैं क्योंकि हमारा इन चीज़ों से कभी वास्ता ही नहीं पड़ा होता। दोस्तों, मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था और मैं भी दूसरे लोगों की तरह इन चीज़ों पर यकीन नहीं रखता था, और जब भी कोई दोस्त मुझे इन चीज़ों के बारे में कुछ भी बताता तो मैं उसका मजाक उड़ाता था। एक बार मैं अपने दोस्तों के साथ सिनेमा गया और 9 से 12 का शो देखा और फिर सब दोस्त सिनेमा से बाहर निकल आए और अपने घरों की तरफ निकल गए। दिसंबर का महीना था, सर्दी और धुंध बहुत शदीद थी। हम सब ने अपनी अपनी बाइक्स को स्टार्ट किया और वहाँ से एक साथ घर की तरफ चल दिए। अभी कुछ ही दूर गए थे कि एक दोस्त बोला, यार सड़क बिल्कुल खाली है, कोई ट्रैफिक भी नहीं है और ना ही कोई रोकने वाला, तो क्यों ना रेस हो जाए, देखते हैं कि मोहल्ले तक सबसे पहले कौन पहुंचता है। ये सुनकर बाकी दोस्तों ने कहा, तो चलो फिर आज देख लेते हैं कि कौन जीतेगा। ये कहकर सबने अपनी अपनी बाइक्स की स्पीड तेज़ कर ली और देखते ही देखते धुंध में गायब हो गए। मैंने आम सी जैकेट पहन रखी थी जिसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी, तो मैंने अपनी बाइक की स्पीड आहिस्ता कर ली। इस वजह से मैं बहुत स्लो हो गया था और बहुत पीछे रह गया था। अब पूरी सड़क वीरान थी और मैं अकेला ही उस सड़क पर जा रहा था। अब मैं बहुत परेशान भी हो रहा था क्योंकि सड़क पर बहुत सन्नाटा था और बहुत ही देर बाद कोई एक आध गाड़ी या बाइक पास से गुजर जाती थी और उसके गुजरने के बाद फिर से वहाँ सन्नाटा हो जाता था। मैं बस चुपचाप जाता रहा। वहाँ ऐसी खामोशी थी कि मुझे सिवाय मेरी बाइक की आवाज़ के और कोई आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। मैं चलते चलते एक मोड़ पर पहुँचा और वहाँ जाकर रुक गया। ये एक शॉर्टकट था। उस सड़क के दोनों तरफ लंबे और घने दरख्त थे। ये सड़क एक सुरंग जैसी थी जो कि दरख्तों से पूरी तरह ढकी हुई थी। मैंने सोचा कि अगर मैं उस सड़क से जाऊंगा तो जल्दी ही अपने दोस्तों तक पहुंच जाऊंगा, लेकिन इसके साथ ही मैं थोड़ा घबरा भी रहा था क्योंकि ये सड़क पहले ही अजीबो-गरीब वाक़यात की वजह से बहुत बदनाम थी और मैंने बहुत से लोगों से इस सड़क के बारे में सुना भी था कि यहाँ हवाई चीज़ों का बसेरा है। लोगों का कहना था कि शाम के 7 बजे के बाद जो भी इस सड़क से गुजरता है उसके साथ ज़रूर कुछ न कुछ बुरा होता है, जबकि मैं तो तकरीबन रात के 1 बजे के करीब इस सड़क पर खड़ा था। फिर मैंने सोचा कि मैं तो ऐसे ही डर रहा हूँ, लोग तो कुछ न कुछ सुनी सुनाई बातों पर यकीन कर लेते हैं, जबकि मेरे नज़दीक वो सिर्फ अफवाहें ही थीं। ये सोचकर मैं उस सड़क पर चल पड़ा और आहिस्ता आहिस्ता बाइक चलाता हुआ उस सड़क पर आगे बढ़ने लगा।
उस सड़क पर धुंध भी ज़्यादा थी तो सिर्फ बाइक की लाइट में ही थोड़ा बहुत नज़र आ रहा था। मैं अभी थोड़ा ही दूर गया था कि मुझे अचानक ऐसा लगा जैसे सड़क के बाईं तरफ कोई सफ़ेद कपड़े पहनकर खड़ा है, लेकिन साफ दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने बाइक की स्पीड बिल्कुल कम कर दी और थोड़ा और आगे गया। बाइक की लाइट उसकी तरफ की तो देखा कि सफ़ेद लिबास पहने एक औरत खड़ी है। उसके गहरे काले बाल थे जो खुले हुए थे और उसने बहुत सी ज्वेलरी भी पहनी हुई थी। उसका ताल्लुक किसी अच्छे अमीर घर से लग रहा था। फिर मैंने सोचा कि रात के 1 बजे ये औरत इतनी शदीद धुंध और ठंड में यहाँ क्या कर रही है। हो सकता है कि ये डाकू के साथ मिली हो जो कि लिफ्ट लेने के बहाने लोगों को लूटती होगी और उसकी साथी भी यहाँ आसपास ही छुपे होंगे। मैंने बाइक की स्पीड और आहिस्ता कर दी और ये सब सोचता हुआ उसकी तरफ बढ़ रहा था। जब मैं उससे 10 कदम के फासले पर पहुंचा तो बाइक रोक दी और उससे पूछा कि कौन हो तुम और यहाँ इस वक्त क्या कर रही हो, लेकिन कोई जवाब ना आया। मैंने बाइक को स्टार्ट ही रखा कि अगर कुछ बुरा होने लगा तो मुझे भागने में आसानी रहे। जब उसने मेरी बात का कोई जवाब न दिया तो मैंने बाइक को 4 कदम और आगे लिया कि शायद उसको मेरी आवाज़ ना गई हो, और फिर से थोड़ा ऊंची आवाज़ में उससे पूछा कि तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो। तो उसने अचानक से रोना शुरू कर दिया और रोते हुए बोली कि मैं बहुत मुश्किल में हूँ। मैं अपने शौहर के साथ शादी की तकरीब से वापस आ रही थी कि हमारी बाइक पंचर हो गई और हम पैदल चल रहे थे कि मैं थक गई। तो मेरे शौहर ने मुझे कहा कि तुम यहाँ रुको, मैं जल्दी से कहीं से पंचर लगवा कर आता हूँ, लेकिन वो अभी तक लौट कर नहीं आए और इस जगह पर मुझे डर लग रहा है। उसकी बातें सुनकर मेरा दिल में रहम आ गया और मैं बाइक से उतर कर उसके पास गया और कहा, देखें आप रोए मत और मुझे बताएं कि आपका शौहर किस तरफ गया है। तो उस औरत ने धर्मपुरा की तरफ इशारा करते हुए कहा कि वो उधर गए हैं। मैंने उस औरत से कहा कि अगर आपको बुरा ना लगे तो आप मेरे साथ बैठ जाएं, मैं भी उसी तरफ जा रहा हूं और आपको वहीं उतार दूंगा और वहां से रिक्शा भी आराम से मिल जाएगा। उस औरत ने अपनी आंखों से आंसू पोंछते हुए कहा कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप बस मुझे रिक्शे तक ले जाएं, आगे मैं खुद ही चली जाऊंगी। मैंने बाइक स्टार्ट की और फिर हम वहां से निकल गए। रास्ते में थोड़ा आगे गए तो मैंने उसको अपने बारे में बताया कि मेरा नाम ये है और मैं यहाँ रहता हूँ वगैरह वगैरह, लेकिन वो खामोशी से बैठी रही और मेरी बातें सुनती रही। फिर थोड़ी देर बाद मैंने उससे उसका नाम पूछा और पूछा कि कहाँ रहती हो, तो उसने कोई जवाब नहीं दिया। मैं आगे देखते हुए उससे इधर उधर की बातें कर रहा था, लेकिन उसने मुझसे कोई भी बात ना की। मैंने फिर उससे पूछा तो तभी किसी ने एक खौफनाक आवाज़ में कहा कि चुपचाप आगे देख कर चलो वरना बहुत पछताओगे। मैं चौंक गया और थोड़ा सा डरने लगा। मैंने पीछे नहीं देखा और बाइक की रफ्तार तेज़ कर ली, लेकिन वो सड़क ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। मैंने अचानक गौर किया तो बाइक की स्पीड अभी भी स्लो थी, जबकि मैं उसको फुल तेज़ चला रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे बाइक पर किसी ने बहुत ज़्यादा वज़न रख दिया हो, और ये सब देखकर मैं अब पूरी तरह घबराने लगा, क्योंकि मैंने अभी आधी सड़क का सफ़र भी तय नहीं किया था, जबकि सड़क सिर्फ 2 किलोमीटर की ही थी। मैं पूरी तरह से बाइक को भगाने की कोशिश कर रहा था कि इतने में मेरे पीछे से ज़ोर ज़ोर से सांस लेने की आवाज़ें सुनाई देने लगी, जैसे कोई मेरे कान के पास ज़ोर से सांस ले रहा हो। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। अब मैं कुछ कुछ समझ गया कि ये कोई औरत नहीं बल्कि कुछ और ही मामला है। इतने में उसने मेरे कंधे पर हाथ रखा। मैंने जब अपने कंधे पर नज़र डाली तो मुझे अजीब से बड़े बड़े नाखून वाला काला सा हाथ दिखाई दिया और वो आहिस्ता आहिस्ता मेरी गर्दन की तरफ बढ़ रहा था। तभी अचानक से मेरे पीछे से एक खौफनाक हंसी सुनाई दी। मेरी बाइक जैसे एक ही जगह पर खड़ी थी। उसके टायर तो घूम रहे थे पर बाइक एक ही जगह खड़ी थी मुसलसल। तभी किसी ने मेरे दूसरे कंधे पर अपना मुंह रख दिया। मैं डर से थर थर कांपने लगा। अभी मैं बाइक से गिरने ही वाला था कि पता नहीं कैसे मैंने हिम्मत करके ज़ोर ज़ोर से कलमा पढ़ना शुरू कर दिया। ऐसा करते ही मेरे पीछे से एक ज़ोरदार चीख की आवाज़ सुनाई दी। मैंने कांपती हुई गर्दन से पीछे देखा तो एक भयानक शक्ल वाली औरत मेरे पीछे बैठी हुई थी। उसकी शक्ल पूरी तरह काली थी और बस दो बड़ी बड़ी सफ़ेद आंखें ही चमक रही थीं।
اس نے اپنا ایک ہاتھ میرے کندھے پر رکھا ہوا تھا اور دوسرے ہاتھ سے درخت کو پکڑا ہوا تھا جو کہ کافی دور تھا، اور اسی لیے بائک آگے نہیں جا رہی تھی۔ یہ سب دیکھ کر میرا پورا جسم برف کی طرح ٹھنڈا پڑ گیا تھا۔ میں نے اور اونچی آواز میں کلمہ پڑھا تو اس نے میری گردن کو چھوڑ دیا۔ میں نے بائک کو پوری طرح ریس دی تو وہ عورت بائک سے نیچے گر گئی اور اچانک سے بائک فل سپیڈ سے آگے بڑھنے لگی۔ میں نے پھر پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا اور 5 منٹ میں ہی دھرم پورہ کے چوک میں جا پہنچا اور بنا بائک روکے ہی اپنے گھر کی طرف چلا گیا۔ اب وہ چیز کہاں تک میرے پیچھے آئی ہوگی مجھے کچھ پتہ نہیں، بس اتنا پتہ ہے کہ اس دن مجھے فوراً سے بہت تیز بخار ہو گیا تھا، اور اس دن کے بعد میں نے کبھی کسی کا مذاق نہیں بنایا، کیونکہ میں جان چکا ہوں کہ ہوائی چیزیں واقعی میں ہوتی ہیں۔ اس واقعے کو میں آج بھی یاد کرتا ہوں تو پوری روح کانپ جاتی ہے۔ یہ اتنا خوفزدہ واقعہ تھا کہ مجھے پوری زندگی میں کبھی نہیں بھولے گا۔ تو ویورز، یہ تھی میری آج کی سٹوری۔ میں امید کرتی ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں میرے چینل کو مزید ایسی ہارر سٹوریز سننے کے لیے۔ اگر آپ بھی اپنے ساتھ پیش آئے گئے کسی حادثے کی سٹوری ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں، نیچے ڈسکرپشن میں دیے گئے جی میل پر ہمیں بھیج کر۔ میں ملوں گی اب آپ سے ایک نئی ہارر سٹوری کے ساتھ۔ تھینکس فار واچنگ۔